आज हरितालिका तीज है और हम सभी सखियों ने हरितालिका तीज का व्रत रखा है, इसलिए पंडित जी से हरितालिका तीज की कथा सुनेंगे हम लोग। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री हरितालिका तीज व्रत की कथा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को की जाती है। यह व्रत भगवान शिव और पार्वती के कथाओं का वर्णन है, जिसको मैं प्रसंग सहित सुनाता हूँ। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती अपने सभी गणों सहित बाघांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण, किन्नर, ऋषि हरि भगवान की अनुष्टुप छंदों से स्तुति गान, आलापों से वाद्य यंत्रों में संलग्न थे। उसी शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे पति का वर्ण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया था? आप अंतर्यामी हैं, मुझे कृपया बताने का कष्ट करें। तब भगवान शिव पार्वती जी की ऐसे अनुनय पर बोले, हे ब्राह्मणे, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त एवं तुम्हारे आग्रह पर मैं प्रकट करने वाला हूँ। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरितालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन, ऐसा ही सारे व्रतों में यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया था, कृपया विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। ऐसा सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारत के उत्तर में एक श्रेष्ठ पर्वत, उसके राजा का नाम हिमाचल, वहाँ तुम रानी मैना से उत्पन्न हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना प्रारंभ किया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर मुझे पाने हेतु तप किया। तुमने ग्रीष्म काल में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा काल में बाहर पानी में तप किया, शीतकाल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रहीं। इस प्रकार 6 कालों में तपस्या करके जब मेरे दर्शन ना मिले, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया और फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अत्यंत चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी अवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ उनका स्वागत और पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जाना कि आप किस प्रयोजन से पधारे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार किया है। राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, यह मेरे लिए सौभाग्य है कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का भाग्यदान करूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का निश्चित होना सुनाने लगे। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह होने का निश्चित समाचार दिया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को अत्यंत दुख हुआ। उस दुख से तुम बेहवल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी।
तो तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूँगी जहाँ तुम्हें महाराजा हिमाचल भी न ढूंढ सकेंगे। ऐसा कहकर वह उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को वचन दिया कि वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कहकर वह मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने जैसे ही पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कहा कि क्या मेरी कन्या को कोई बाघ खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गहन गुफा में पहुँच बिना अन्न जल ग्रहण करे मेरे व्रत को आरंभ करने लगी थी। उसी दिन भाद्रपद मास की तृतीय शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप मैं मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव को आपसे अच्छा कौन जान सकता है। इसमें कुछ भी आपसे गुप्त नहीं है। मैं आपको पति के रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवं मस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम सहेलियों के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर आ पहुंची तो तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमाचल सहित तुम्हारे दर्शन कर अत्यंत प्रसन्न हुए और तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे अकेली चली आई हो, जो अत्यंत भयानक है, जहाँ सिंह व्याघ्र जैसे जहरीले भयानक सर्पों का भी निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं, वहाँ तुम निर्जन वन में किस प्रयोजन से आई हो। अतः हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह स्थान को प्रस्थान करें। पिता के ऐसे वचन कहने पर तुमने उन्हें कहा, हे पिताश्री, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है। इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुन महाराज हिमाचल अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे प्रिय पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि विष्णु भगवान से नहीं करूंगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें पसंद है उन्हीं सदाशिव के साथ संपन्न कराऊंगा। तब तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो। सहेलियों के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माँ एवं अन्य सहेलियों से मिलती हुई कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि अनुसार महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य का अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रखकर मेरी प्राप्ति का व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों में उत्तम हुआ। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे अत्यंत प्रसन्न किया, पर इस व्रत को करने का विधान एवं फल नहीं सुनाया। कृपया इसका विस्तार से वर्णन करें एवं विधि तथा पृथक पृथक फल भी सुनाएं। इतना सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, मैं इस व्रत का फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली नारी व पति की वांछित कन्याओं को, चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर रखना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की स्थापित करके केले, पुष्प आदि स्थापित कर रेशमी वस्त्र के चंदोबा तान कर बंधन बार लगाकर भगवान शिव का बालू का लिंग स्थापित कर पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, ज्ञान, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव के पूजन के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मणों को उचित
द्रव्यदान, वस्त्रदान, अन्नदान इत्यादि श्रद्धायुक्त भाव से देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी अक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रसिद्ध करें, फिर पार्वती जी से यहाँ लिखी प्रार्थना करें। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता हो नंद पुरारी, सती शतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंदाता। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता, इच्छित वर को मैं पाऊँ, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्ति से तुम्हें पाऊं, कर दो पूरन बाता। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। तत्पश्चात 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उचित द्रव्य दक्षिणा प्रदान करें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं के व्रत करने से कुलीन धनवान वर को प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अतः हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को धारण नहीं करती है, वह बार बार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त करती है। बोलो शंकर भगवान की जय।